हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट इनहेरिटेंस में देखने को मिलता है। अब हम लोग इनहेरिटेंस पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इनहेरिटेंस के टाइप्स को पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, तो कहीं ना कहीं उसमें एक जगह फंक्शन ओवरराइडिंग थोड़ा सा आ रहा था। अगर आपने देखा होगा तो आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इस चीज़ को भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो भी डिफिनेशन है, ये सब चीज़ों को हम लोग बाद में कवर करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल को आधार बनाकर इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल एक इनहेरिटेंस पे आधारित है, क्योंकि इनहेरिटेंस में ही फंक्शन ओवरराइडिंग हो सकता है। इसी के लिए यहाँ पे एक सिंगल इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल लिया गया है। देखिए यहाँ पे एक क्लास ए है, क्लास ए है और उसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है शो फंक्शन में एक बस सी आउट स्टेटमेंट है जो क्या प्रिंट कर रहा है, यू आर इन क्लास ए, एक मैसेज प्रिंट कर रहा है। तो ये क्लास ए की बात हो रही है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे है क्लास बी। क्लास बी यहाँ पे बनाया जा रहा है, लेकिन क्लास बी क्लास ए को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। और क्लास बी में भी ठीक वही फंक्शन है शो नाम से, जो कि क्लास ए में है। देखिए क्लास ए में भी फंक्शन का नाम शो है और क्लास बी में भी फंक्शन का नाम शो है। कहीं से एक कैरेक्टर का भी अंतर नहीं है। एस ओ डब्ल्यू वहाँ पे भी नाम है, एस ओ डब्ल्यू यहाँ पे भी नाम है। और इसमें एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, यू आर इन क्लास बी, ठीक है। और यहाँ पे क्लास बी खत्म हो रहा है, क्लास बी यहाँ पे एंड कर जा रहा है। तो यहाँ पे देखने से क्या हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है। ऊपर क्लास ए है और नीचे क्लास बी है। क्लास ए को कौन इनहेरिट कर रहा है, क्लास बी, ठीक है। मतलब क्लास ए के जो भी प्रॉपर्टीज है उसको कौन ले ले रहा है, क्लास बी। तो क्लास ए में शो नाम का फंक्शन है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्लास बी को मिल जाएगा। और क्लास बी में भी खुद शो नाम का फंक्शन है। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और ड्राइव क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को, ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट b1 है, इस b1 के सहारे जब हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यहाँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि कौन सा शो को कॉल किया जाए। ये वाले शो को कॉल किया जाए जिसमें कि यू आर इन क्लास बी वाला मैसेज है, या ये वाले शो को कॉल किया जाए जिसमें मैसेज है यू आर इन क्लास ए। तो यहाँ कंप्यूटर कंफ्यूज होगा, लेकिन कंफ्यूज वो नहीं होता है। वो क्या करता है, एक को ओवरराइड कर देता है। जो भी आपका कंपाइलर है वो क्या करेगा, जो भी बेस क्लास का फंक्शन होगा उसे वो ओवरराइड कर देगा। मतलब उसे वो वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। बार बार जब भी आप शो फंक्शन को कॉल कीजिएगा तो वो क्लास बी वाले शो फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करेगा। जब भी आप कॉल कीजिएगा शो फंक्शन को, तो वो हर बार क्लास बी वाले शो फंक्शन को ही कॉल करेगा। मतलब आउटपुट के तौर पे आपको हमेशा मिलेगा यू आर इन क्लास बी, हमेशा आपको यही आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाले फंक्शन तक पहुंचेगा ही नहीं आपका कंट्रोल। इसीलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहाँ पे ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हो जाएगा। ओवरराइडिंग का मतलब एक जो क्लास बी का जो फंक्शन है वो क्लास ए वाले फंक्शन को ढक देगा, कहीं ना कहीं एक तरह से उसको ढक देगा और उसका वजूद ही खत्म कर देगा। चलिए एक बात और गौर कीजिए, ओवरराइडिंग जब आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। तो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट सी प्लस प्लस में है। ओवरलोडिंग में क्या होता था, सेम नाम से हम कई फंक्शन बना लेते थे, लेकिन वो फंक्शन का पैरामीटर, मतलब वो फंक्शन का जो यहाँ पे पैरामीटर होता है, अगर इसके पैरेंथेसिस को यहाँ ओपन करें, यहाँ क्लोज करें, तो इसमें हम जो कुछ यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। तो फंक्शन के पैरामीटर में कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा बहुत बदलाव करके हम सेटिंग कर देते हैं, ऐसा कि नाम भले ही सेम हो लेकिन
अलग अलग फंक्शन की तरह वो ट्रीट करता है। कंपाइलर अलग अलग फंक्शन की तरह ट्रीट करता है। नाम भले ही सेम रहता है, लेकिन आप एक नाम से कई फंक्शन जो बनाते हैं तो हर एक फंक्शन में कहीं ना कहीं पैरामीटर में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, या तो आर्गुमेंट की संख्या कम या ज़्यादा कर देते हैं, या उसके डाटा टाइप को थोड़ा सा हेर फेर कर देते हैं, डाटा टाइप में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो अगर आपने यहाँ पे जैसे कि बेस क्लास के जो फंक्शन है, फंक्शन वही फंक्शन का नाम आप अगर ड्राइव क्लास के फंक्शन को दे देते हैं, तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि अगर इसमें कहीं से कोई पैरामीटर है तो सेम पैरामीटर इसका भी होना चाहिए, तभी ओवरराइडिंग होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर पैरामीटर में भी थोड़ा सा अगर अंतर हो जाता है तो हो जाएगा ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग ना होके क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, नोट में करके वही बात लिखा हुआ है कि डाटा टाइप एंड सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर शुड बी सेम इन चाइल्ड क्लास फंक्शन। जो ऊपर वाला क्लास होता है उसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास, जो नीचे वाला क्लास होता है ड्राइव क्लास जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास में जो फंक्शन आप दीजिएगा उसमें आप गौर कीजिएगा कि डाटा टाइप और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर शुड बी सेम सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर ओवरराइडिंग होगा। आइए अब थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ देते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग इज ए फीचर दैट अलाउ अस टू हैव सेम फंक्शन नेम इन चाइल्ड क्लास विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास। कोई फंक्शन है जो पेरेंट क्लास में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वही फंक्शन का नाम सेम टू सेम आप चाइल्ड क्लास में भी यूज कर लेते हैं, तो क्या कहला जाता है, क्या होता है वहाँ पे, ओवरराइडिंग होता है। ए चाइल्ड क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास। सबको पता है कि चाइल्ड क्लास क्या करता है, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। बट व्हेन यू वांट टू ओवरराइड द फंक्शनैलिटी इन चाइल्ड क्लास देन यू कैन यूज फंक्शन ओवरराइडिंग। लेकिन आप उसके फीचर्स को, उसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना चाहते हैं, और साथ में अगर ये चाहते हैं कि उसके कुछ फंक्शनैलिटी को हम नहीं यूज करें, तो आप वहाँ पे ओवरराइडिंग कर दीजिए। तो यहाँ पे ओवरराइडिंग एक फीचर के तौर पे काम करता है, ठीक है। हमें आशा है कि आपको अच्छी तरह से ओवरराइडिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।